Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School Gulbarg campus. I'm your computer teacher, Miss Mariam. This is your computer book. Chapter number 7, Introduction to MSW logo. MSW stand for M micro, S soft, W window, Microsoft window. Logo is a simple computer language. Logo हमारे पास एक computer language है. Learning objectives. After reading this chapter you will be able to, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम ये लर्न करेंगे. Start MSW logo. Identify the components of logo screen. Use the command buttons. Use command in MSW logo. Exit logo. ये हम कर सकेंगे सारा कुछ. कि हम स्टार्ट किस तरह करेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे और हम कमांड कैसे यूज़ करेंगे, कमांड बटन एंड इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसको एग्जिट कैसे करना है. सो स्टार्ट. You all know that computer is an electronic machine. It does not understand our language. You give instruction to the computer for doing some work. जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ये हमारे साथ बिजली पे चलती है, इलेक्ट्रिक पे चलती है और ये हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती. सो हम इसको इस पर काम करने के लिए हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं. लोगो इज़ अ सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज. अच्छा, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये कंप्यूटर में तो ये एक प्रोग्राम है और लोगो इज़ अ सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज. और लोगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक सिंपल लैंग्वेज है. लोगो कैन बी यूज टू डू मेनी थिंग्स लाइक ड्राइंग, पिक्चर्स, टाइपिंग, टेक्स्ट, कैलकुलेट और नंबर्स एक्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर. ओके, लोगो हम कई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जैसे लाइक ड्राइंग, पिक्चर्स, टाइपिंग, टेक्स्ट. जब हम कुछ लिखते हैं, जो हम ड्राइंग करते हैं, कैलकुलेट और नंबर, और हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटर पे तो हम लोगो इसलिए यूज़ करते हैं. सो द फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज़ लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड और लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड. ओके, लोगो मीन L लैंग्वेज, O ऑफ, G ग्राफिक, O ओरिएंटेड. ओके, ये फुल फॉर्म ऑफ लोगो है. जस्ट लाइक योर पेंसिल, जैसे आप लोग पेंसिल. लोगो यूजेस अ पेन फॉर ड्राइंग विच अपीयर्स लाइक अ ट्राइंगल ऑन द स्क्रीन. ओके, लोगो एक पेन की तरह काम करता है कंप्यूटर पे ड्राइंग करने के लिए. तो लोगो एक जो हमारे पास ड्राइंग करने के लिए अपेयर हो जाती है स्क्रीन पे एक ट्राइंगल शेप में. लेट्स अस स्टडी अबाउट फीचर ऑफ लोगो. और हम फीचर के बारे में पढ़ते हैं लोगो के बारे में. हाउ टू स्टार्ट लोगो. टू स्टार्ट लोगो डू द फॉलोइंग स्टेप्स. हमने लोगो को स्टार्ट करने के लिए ये स्टेप करने होंगे. नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. हमने जो कॉर्नर पे होता है हमने इसको क्लिक करना है. डेस्कटॉप पे जो लेफ़्ट कॉर्नर पे होता है स्टार्ट बटन, इसको क्लिक करना है. नंबर 2, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स. और इसके बाद इस पर अपेयर हो जाता है ऑल प्रोग्राम्स. देन हमने इस पर क्लिक करना है. सो ऑल प्रोग्राम्स के बाद हमारे पास ये स्क्रीन अपेयर हो जाती है और इस पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो एंड क्लिक ऑन इट. Clicking on MSW logo application, steps of open MSW logo. जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसके स्टेप्स आ जाते हैं ओपन होने के लिए. नंबर 3, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो. और हमने इस लोगो पे क्लिक करना है. अ न्यू विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन एज शोन इन द फिगर बिलो. जो हमारे पास ये शो हुआ है तो हमारे पास इस तरह स्क्रीन अपीयर हो जाएगी. देन हम क्या करेंगे, ओके नीचे लिखा होगा क्लिक ओके बटन और हम क्लिक करेंगे ओके को. न्यू विंडो दैट अपीयर्स ऑन स्क्रीन. ये न्यू विंडो होगी जो स्क्रीन पे अपीयर होगी. सो नेक्स्ट नंबर 5, क्लिक ओके टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो. हम स्टार्ट करने के इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो स्क्रीन अपीयर्स ऑन योर मॉनिटर. और मॉनिटर पे अपीयर हो जाएगी. हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी.
जैसा कि आप जानते हैं कि ये टाइटल बार है, यहाँ पर टाइटल होता है कि ये MS वर्ड है, MS लोगो विंडो है। देखिए इस पर टाइटल लिखा हुआ है। ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये है MSW लोगो। एंड देन इसके बाद ये 3 बार है, तो इसको कहते हैं मेन्यू बार। इसमें मेन्यूज़ होती हैं, जैसे देखिए फाइल है, सेट है, जूम है, हेल्प, ये हमारे पास सारे मेन्यूज़ हैं, तो इसको कहते हैं मेन्यूज़ बार। ओके, और ये जो फुल है ये हमारे पास मेन स्क्रीन है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, यानी हम हॉरिजॉन्टली इसको माउस की मदद से स्क्रॉल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड देन और जो सारा एरिया हमारे पास है टर्टल प्लेग्राउंड, और ये टर्टल प्लेग्राउंड है, इस ट्राइंगल को हम टर्टल बी कहते हैं। सो ये टर्टल प्लेग्राउंड है। एंड दिस इज़ वर्टिकल स्क्रॉल बार, जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल था, यहाँ ये वर्टिकली हम इसको मूव कर सकते हैं। देन कमांडर विंडो, और ये हमारे पास कमांडर विंडो है, कमांडर इनपुट बॉक्स, और यहाँ हम कमांड इनपुट करते हैं। कमांड बटन्स, हमारे पास कमांड बटन्स हैं, कमांड को यूज़ करने के लिए हमारे पास ये बटन्स हैं। एंड रिकॉल लिस्ट बॉक्स, और ये हमारे पास रिकॉल लिस्ट बॉक्स है, यहाँ हम कमांड इंटर करते हैं। तो MSW लोगो स्क्रीन, ये हमारे पास ये MSW लोगो स्क्रीन कंटेंट 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। नंबर 1 मेन स्क्रीन टर्टल प्लेग्राउंड, मेन स्क्रीन में जो टर्टल प्लेग्राउंड है ये। नंबर 2 कमांडर विंडो, और ये हमारे पास कमांडर विंडो है, ये 2 टाइप्स है, इसके 2 पार्ट्स है। ओके, देन कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्क्रीन, इसके कंपोनेंट्स क्या है मेन स्क्रीन के। मेन स्क्रीन इज़ लाइक द टर्टल प्लेग्राउंड, मेन स्क्रीन हमारे पास एक टर्टल प्लेग्राउंड है। अ स्मॉल ट्राइंगल शेप अपीयर इन द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन, दिस स्मॉल शेप ट्राइंगल इज कॉल्ड टर्टल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्मॉल ट्राइंगल जब ये स्क्रीन पे पेयर हो जाता है तो इसको हम टर्टल भी कहते हैं। द टर्टल मूव्स ऑन द स्क्रीन व्हेन यू टाइप सम इंस्ट्रक्शन इन द कमांड इनपुट बॉक्स, जब हम कमांड इनपुट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो टर्टल हमारे साथ ये मूव करता है स्क्रीन पे। दिस इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड कमांड्स, और ये सारा जो इंस्ट्रक्ट हम देते हैं तो इसको कमांड कहते हैं। लोगो कमांड्स आर आल्सो कॉल्ड लोगो प्रिमिटिव्स, और ये हमारे पास कमांड लोगो है, इसको हम लोगो प्रिमिटिव्स भी कहते हैं। यू यूज़ अ पेंसिल और पेन टू ड्रॉ ऑन द पेपर, सिमिलरली टर्टल आल्सो कैरीज अ पेन, जैसे हम ड्राइंग करने के लिए पेन और पेंसिल यूज़ करते हैं, इसी तरह टर्टल कैरी करता है पेन को, यानी टर्टल एक पेन की तरह काम करता है। व्हेन द टर्टल मूव्स ऑन द स्क्रीन इट ड्रॉज अ लाइन बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन विच यू टाइप इन द कमांड इनपुट बॉक्स। ओके, इट ड्रॉज अ लाइन बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब हम इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं लाइन, विच यू टाइप इन द कमांड इनपुट बॉक्स, और जो आपने कमांड में इनपुट किया है इनपुट बॉक्स में, यहाँ जो करते हैं तो वो जो कमांड हम अप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है। ओके, इसके बाद है टाइटल बार। दिस बार इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द मेन स्क्रीन, इट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द फाइल। ओके, देखिए ये टॉप पे डिस्प्ले हुआ है, ये हमारे पास टाइटल बार, और जो फाइल हम यूज़ करते हैं तो उसका हमें टाइटल बताते हैं कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इट हैज़ 3 बटन्स, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। ओके, हमारे पास ये टाइटल बार पे राइट कॉर्नर पे होता है मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। दिस इज़ कॉल्ड क्लोज बटन एंड रिस्टोर बटन एंड मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज़ हम तब करते हैं जब हमें एक फ़ाइल में हम काम करते हैं और दूसरा भी हमें चाहिए, तो हम इसको मिनिमाइज़ करके दूसरे फाइल हम ओपन कर सकते हैं और फिर दोबारा इसको खोल सकते हैं।
It has three buttons: minimize, store, and close button. Okay, menu bar. Menu bar consists of a list of MSW window menu. Menu consists of a list of options that are used to do different type of work. मेन्यू बार, जैसे मैंने बताया, मेन्यू बार एक लिस्ट की तरह होता है ऑफ अ लिस्ट ऑफ MSW लोगो मेन्यू। तो हमारे पास ये एक मेन्यू है लिस्ट की तरह। मेन्यूज कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन दैट यू आर यूज टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। जब हम डिफरेंट काम वर्क के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास हर एक मेन्यू की एक लिस्ट आ जाती है। ओके, हमारे पास मेन्यूज़ हैं, ये आप फिगर में देख सकते हैं। किसके बाद है होम ऑफ टर्टल। व्हेन यू स्टार्ट लोगो, टर्टल इज़ इन द सेंटर ऑफ द लोगो स्क्रीन, इट इज़ कॉल्ड एज होम ऑफ टर्टल। ओके, जब हम लोगो को स्टार्ट करते हैं तो टर्टल हमारे यानी जो हम काम कर रहे हैं स्क्रीन पे आ जाते हैं, लोगो स्क्रीन के सेंटर पे आ जाता है और इट इज़ कॉल्ड आल्सो एज होम ऑफ टर्टल। तो इसको हम होम ऑफ टर्टल भी कहते हैं। स्क्रॉल बार। मेन स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ टू स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल बार स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, जब हम देखें हमारे पास स्क्रॉल बार के टू टाइप्स हैं। देखिए, एक है वर्टिकल जो हमारे पास ट्रेंडिंग फॉर्म में हो, और एक है यानी पोर्ट्रेट स्टाइल, एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, तो लैंडस्केप की तरह लैंड स्टाइल में होता है। तो हमारे पास ये टू स्क्रॉल बार है। हम स्क्रीन को ऊपर नीचे और लेफ़्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन एंड लेफ़्ट एंड राइट। Horizontal scroll bar is used to move the turtle left and right, and vertical scroll bar is used to move the turtle up and down। हम ये अप एंड डाउन के लिए यूज़ करते हैं और ये लेफ़्ट मूव करने के लिए और राइट एंड लेफ़्ट मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, कमांडर विंडो। दिस विंडो इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर कमांड्स आर गिवन। और कमांडर विंडो वो जगह है जहाँ हमारे पास हम क्या करते हैं, जहाँ हमारे पास कमांड्स गिवन होते हैं। ये सारे कमांड्स हैं हमारे पास। द कमांडर विंडो हैज़ टू बॉक्सेस, कमांड इनपुट बॉक्स एंड रिकॉल लिस्ट बॉक्स। हमारे पास टू बॉक्सेस पे है, देखिए, कमांड इनपुट बॉक्स एंड रिकॉल लिस्ट बॉक्स। ये हमारे पास रिकॉल लिस्ट बॉक्स है। कमांड इनपुट बॉक्स, दिस बॉक्स इज प्रेजेंट in the bottom left portion of the commander windows। ओके, हमारे पास जो कमांडर इनपुट बॉक्स है हमारे पास ये कहाँ होता है, बॉटम लेफ्ट पोर्शन पे है। किसके, कमांडर विंडो के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे कमांड इनपुट बॉक्स है। यू टाइप द कमांड्स फॉर द टर्टल इन दिस बॉक्स। जब हम कुछ टाइप करते हैं, कमांड देते हैं टर्टल के लिए इस बॉक्स में, तो वंस यू फिनिश टाइपिंग द कमांड यू नीड टू रन इट। जब आपको कुछ चाहिए रन करने के लिए या कुछ टाइप करने के लिए आप फिनिश करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दिस बाय द प्रेसिंग द इंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड और बाय क्लिकिंग ऑन द एग्जीक्यूट बटन इन द कमांडर विंडो। ओके, जब हम टाइपिंग को फिनिश करने के लिए इंटर की हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, या अगर कीबोर्ड में प्रेस ना कर सके तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट बटन इन द कमांडर विंडो। तो हम एग्जीक्यूट बटन, हमारे पास ये है एग्जीक्यूट बटन कमांडर विंडो में है, या ये क्लिक करेंगे या हम कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। When you type any command in the command input box, it gets displayed in the box above command input box। ओके, जब हम कुछ टाइप करते हैं या कमांड देते हैं कमांड इनपुट बॉक्स में, तो ये हमें डिस्प्ले हो जाता है बॉक्स में। एंड अबव कमांड इनपुट बॉक्स, और इसके ऊपर वाले उस बॉक्स में डिस्प्ले हो जाता है।
दिस बॉक्स इज कॉल्ड रिकॉल लिस्ट बॉक्स। जब हम कोई कमांड इंटर करते हैं, देखिए जब हम यहाँ कोई कमांड इंटर करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ भी आ जाती है। देखिए रिकॉल लिस्ट बॉक्स, यानी हमारे पास दोबारा भी यहाँ आ जाता है। सो हम क्या करेंगे, दिस बॉक्स इज कॉल्ड रिकॉल लिस्ट बॉक्स, इसको रिकॉल लिस्ट बॉक्स कहते हैं। इट कीप्स ऑल द कमांड्स दैट आर टाइप बाय यू इफ़ यू वांट टू यूज़ अ कमांड अगेन। अच्छा, जैसे पहले आपने कमांड टाइप किया हुआ होता है और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा वो कमांड यूज़ करूँ, यू नीड नॉट टाइप इट अगेन, और आपको अगेन टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। सो यू कैन यूज़ इट फ्रॉम द रिकॉल लिस्ट बॉक्स बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द लाइन कंटेनिंग द कमांड। ओके, जो हम सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे कि अगर हमने एक कमांड यूज़ की होती है, दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम सिंपली रिकॉल लिस्ट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ होगा तो हम इसको सिंपली क्लिक कर देंगे। द कमांड विल अपीयर इन द इनपुट बॉक्स, और ये अपीयर हो जाएगी इस पे इनपुट कमांड इनपुट बॉक्स पे। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट इट बाय द प्रेसिंग एंड एंटर की और बाय क्लिकिंग एग्जीक्यूट बटन इन द कमांड विंडो। और जैसा पहले बताया कि हम इसको टाइपिंग फिनिश करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर की कीबोर्ड से या एग्जीक्यूट बटन कमांडर विंडो से हम क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब है चेक योर नॉलेज। अब जब हम जो पढ़ा है हमने, अब इसकी 3 ब्लैंक्स हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डैश इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, पोगो, लोगो, लागो। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है लोगो। सो टिक नंबर बी। नंबर 2, द स्मॉल शेप ट्राइंगल ऑन लोगो स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल, टाइटल, टोर्टाइज। ओके, द स्मॉल शेप ट्राइंगल, जो हमारे पास स्मॉल शेप ट्राइंगल है तो हम इसको क्या कहते हैं, टर्टल। ओके, नंबर 3, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ। हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। नंबर बी। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो मैसेज कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू। एंड इसकी रीडिंग करनी है आप लोगों ने, जो समझना है तो पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर।